नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है होमोलोगस सीरीज़ के मुतालिक कि होमोलोगस सीरीज़ क्या चीज़ है, और हमने अल्केन, अल्काइन और अल्काइन के डिफरेंस वगैरह को भी देखना है। उसके बाद अल्काइल रेडिकल के मुतालिक भी हमने थोड़ा सा पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन होमोलोगस सीरीज़ की के द सीरीज़ ऑफ सिमिलर हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिमिलर हाइड्रोकार्बन, एक जैसे हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज़, एक फहरिस्त विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। एक अहम चीज़ इसमें यह है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। द सीरीज़ ऑफ सिमिलर हाइड्रोकार्बन दैट हैव सेम या सिमिलर फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। हम एक अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की होमोलोगस सीरीज़ को देखते हैं। सबसे पहले अल्केन के जनरल फार्मूला जो कि है CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। उसके बाद CnH2n, ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। CnH2n-2, ये क्या है, अल्काइन का। अब अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, इसका फंक्शनल ग्रुप एक ही है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया। अब अल्कीन का एक हाइड्रोकार्बन है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही है, वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह जो है एक सेट होता है, एक सीरीज़ होती है हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक हो गया, जिनका सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज़ का। एक हमारे पास एक सीरीज़ है हाइड्रोकार्बन्स की अल्केन, इसमें आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इसी तरह ये सब आ जाते हैं। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये सिमिलर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ है ये। तो इस तरह जो अल्केन है ना, उनका अल्केन का जो सीरीज़ है उनका फंक्शनल ग्रुप एक तो एक जैसा है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज़ ऑफ अल्केन है। अब अल्कीन की तरफ आएँ तो अल्कीन में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो ये चीज़ें, इनका भी फंक्शनल ग्रुप एक होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो इनको हम कहेंगे ये होमोलोगस सीरीज़ है अल्केन की। अब एक और चीज़ के जब इसका जो इनका फार्मूला है फार्मूले में जब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम हम एक फार्मूले में पुट करते हैं तो हमें एल्केन का ये जो भी मतलब है कि वो अल्केन होगा वो हमें वजूद में आ जाएगा। फिर बिल्फर हम C=1, यानी कि एक कार्बन जब इस फार्मूले में पुट करते हैं तो C1C आ जाएगा, कार्बन एक आ जाएगा। 2n+2, 2n हमने कितना पुट किया, एक, 2 1 2 + 2, 2 और 2 4, CH4 जो कि एक मीथेन है। अब अल्कीन की बात करते हैं। अल्कीन में हम दो कार्बन एटम को जब पुट करेंगे CN2 बन जाएगा, उसके बाद 2 × n, n रिप्रेजेंट 2, सो 2 × 2 = 4, C2H4, ये इथीन आ जाएगा। अल्केन स्टार्ट करते हैं C1 से, उनमें पे एक कार्बन भी दाखिल करें तो आपको मीथेन आ जाएगा, जबकि अपना अल्कीन और अल्काइन है, इनमें कार्बन 2 से स्टार्ट करते हैं और ये इथीन और इथाइन से स्टार्ट होते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। उसके बाद इनमें जो सफिक्स इस्तेमाल होता है अल्केन में वो एंड पे आ जाएगा ANE, अल्केन, ALKANE, ये सफिक्स है। उसके बाद जो अल्कीन का सफिक्स है ENE, ये इनका अल्कीन का सफिक्स है, और अल्काइन का सफिक्स कैसे है, YNE, ये अल्काइन का सफिक्स है। अल्केन में जो दो कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि कार्बन के साथ भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होता है और कार्बन दूसरे एटम्स के साथ भी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। अब अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में कार्बन और ये दूसरा कार्बन आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं इन अल्कीन में, और अल्काइन में कार्बन और कार्बन आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। ये अल्कीन, अल्काइन और अल्केन हो गए आपके पास। अल्केन स्टार्ट फ्रॉम कार्बन 1 एंड अल्कीन एंड अल्काइन स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 2। जब इसमें 2 कार्बन डालेंगे तब ये काम करेगा हमारे पास अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला, जबकि अल्केन का कार्बन 1 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर CH4, ठीक है, हमने क्या किया, अल्केन के फार्मूले में जब एक कार्बन डाला तो हमारे पास CH4 आ गया। जब अल्केन के जनरल फार्मूले में हमने 2 कार्बन डाले तब हमारे पास आ गया इथेन, कैसे आया, CN2, ठीक हो गया, H2, 2 और 2
4 प्लस 2 6 C2H6 यानी कि इथेन। अब प्रोपेन की जगह हमने क्या किया, सॉरी कार्बन हमने अब पहले 2 इथेन में 2 कार्बन, अब प्रोपेन में हमने 3 कार्बन डाल दिए। ठीक है जी। CN3 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 प्लस 2 6 और 2 8 C3H8 प्रोपेन। इसी तरह आप N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, आप N की जगह 1 2 3 4 डालते जाएंगे तो आपके पास ये अल्केन निकलते आएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी बताता चलूँ कि ये मीथेन एंड पे सफिक्स AN, इथेन एंड पर सफिक्स AN, प्रोपेन एंड पे सफिक्स ANE, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो ये एंड पर किस तरह एंड होंगे, अल्केन ANE इनका सफिक्स है AN और E। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ अल्केन, उनमें जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। कितने का होता है डिफरेंस, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक ये 2 अल्केन आपके पास हो गए, मीथेन और इथेन। ठीक हो गया, ठीक है जी, हो गया। अब इनका डिफरेंस बिटवीन कितना है, एक C1 C2, एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, ये हमने कार्बन लिख दिया। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 6, हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, CH2 हमने लिख दिया। तो 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ अल्केन में जो डिफरेंस होता है वो CH2 होता है। ठीक है जी। और जो 2 सक्सेसिव मेंबर में जो मास का डिफरेंस आता है वो होता है 14 AM एटॉमिक मास यूनिट, AMU 14 AMU। ऑब्जेक्टिव के हवाले से ये ऑब्जेक्टिव पूछा जैसे कि ग्रुप मतलब उनका डिफरेंस कितना आता है, तो आप कहेंगे CH2 ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आया हुआ होगा, आपने उसको क्लिक करना है, या फिर 14 AMU आएगा। वो दोनों एक ही चीज़ें। कैसे की चीज़ें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का 2, ये कितने बन गए 14, तो इनका मास कितना बनेगा 14 AMU। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी है कि एक होमोलोगस सीरीज़ में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। अल्केन की हमने एक होमोलोगस सीरीज़ बनाई है। अब इसमें जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि अल्केन में एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, वो कौन सा है, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी। अब मीथेन में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इथेन में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, प्रोपेन में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ब्यूटेन में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। तो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज होती रहती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं, क्योंकि इनका साइज़ जो होता है बढ़ता चला जाता है। आप देखिए मीथेन का साइज़ कम है, इथेन का ज़्यादा, प्रोपेन का उससे ज़्यादा, ब्यूटेन का उससे ज़्यादा, पेंटेन का फिर उससे ज़्यादा। नंबर ऑफ कार्बन एटम मॉलिक्यूलर साइज़ जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, तो इसीलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पहले 4 अल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये हैं गैस स्टेट में। ठीक है, उसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और 10 तक C10 तक हमारे पास लिक्विड में हैं। ठीक है, उसके C10 के बाद जितने भी अल्केन हैं वो सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज होती जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। ठीक हो गया। उसके बाद इनका जो अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन्स का वो सिमिलर ही है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन इज सिमिलर। जनरल मेथड मतलब है जिस मेथड से आप मीथेन को प्रिपेयर करते हैं ब्यूटेन को भी उसी से कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। उसके बाद एक और टर्म है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या कब बनता है, क्या चीज़ है, अल्काइल रेडिकल एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। कैसे ड्राइव होते हैं ये अपना अल्केन से, जब एक अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन देन वी गेट अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। ठीक है जी। इनका जनरल फार्मूला कौन सा होता है, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। अल्केन का कौन सा था, CnH2n+2, जबकि अल्काइल रेडिकल का +1 में आएगा जनरल फार्मूला। ठीक हो गया। उसके बाद
ये देखें मीथेन CH4 था, हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, CH3 बन गया, ये मिथाइल बन गया। एंड पे सिफिक्स जब ANE अल्केन का है ना, तो एंड पे YL डाल देंगे AN की जगह, AN विल बी रिप्लेस्ड बाय YL, देन अल्केन बन जाएगा अल्काइल रेडिकल। ठीक हो गया। अब जो इथेन था C2H6, हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, C2H5 हो गया, हमारे पास इथाइल बन गया, प्रोपाइल बन गया H7 डालने से, एक हाइड्रोजन रिमूव किया है। तो इसी तरह हमारे पास अल्काइल रेडिकल वजूद में आ जाते हैं। जब ब्यूटेन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल वजूद में आते हैं। यह था हमारा आज का टॉपिक।